क्लास 6 सभी विद्यार्थी एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 11 बोर्ड पर ध्यान देकर के समझें। कह रहा है दो ऐसी अभाज्य संख्याएं बताइए। संख्याएं बताइए। जो पहला दिया है क्या कह रहा है? जो भाज्य हो, जो भाज्य हो। कह रहा दो ऐसी अभाज्य संख्या बताइए जो भाज्य हो। तो कौन कौन सी होंगी? 9 और 49 दोनों भाज्य हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड कह रहा है जो अभाज्य हो, जो अभाज्य हो। दो ऐसी संख्या बताना है जो अभाज्य हो। तो अभाज्य कौन कौन सी होंगी? 3 और 5, 7 और 11, 17 और 19 कई एक संख्या हो जाएंगी। इसी का थर्ड वाला बताना है एक भाज्य और एक अभाज्य हो। एक भाज्य और एक अभाज्य हो। एक भाज्य जैसे 4 भाज्य हो गई और करा एक अभाज्य जैसे 7 बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्न नंबर 12 कह रहा है 10 से बड़ी संख्याओं में किसी संख्या के अभाज्य होने के लिए इकाई के स्थान पर कौन कौन अंक हो सकते हैं? तो लिखेंगे 10 से बड़ी संख्याओं में किसी संख्या के अभाज्य होने के लिए किसी संख्या के अभाज्य होने के लिए
इकाई स्थान पर वन 3 7 9 अंक हो सकते हैं। अंक हो सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है गोल्डबैक के नियम के अनुसार निम्नलिखित संख्याओं के दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो देखिए 72 है, इसको 2 में लिखना है। सेवन और 5 इनका योग यही हो जाएगा 72। फिर दिया है 42, ये पहला था, सेकेंड वाला है 42। इसको हम लिख देंगे 37 5। इसी का थर्ड वाला है 96, तो ये हो जाएगा 89 और 7। इसी का फोर्थ वाला है 80। सेवन और 13 बस हो गया। क्वेश्चन नंबर है 14 निम्नलिखित प्रत्यय संख्या के दो अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखे। विषम अभाज्य अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी तरीके से है जैसे 13 है। जैसे दिया पहला क्वेश्चन है 8 को हम लिखेंगे 5 3। सेकेंड है 36, तो इसको हम लिखेंगे 31 5। इसका थर्ड है 84। इसका लिख देंगे 71 और 13। वन 144, तो अभाज्य संख्या एक है 73 और दूसरी हो जाएगी 71। दोनों अभाज्य इनका योग ये देखो अभाज्य दोनों नंबर है, जोड़ दोगे यही आ जाएगा। ये दोनों अभाज्य नंबर हैं, जोड़ दोगे यही आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 तो ऐसे बताया भाई। देखिए कह रहा है से अभाज्य संख्याओं के लिए आवश्यक नहीं है कि वे, इसमें भर दिया जाएगा अभाज्य, से अभाज्य संख्याओं के लिए आवश्यक नहीं कि वे अभाज्य हों, तो इसमें अभाज्य भरा जाएगा। सेकेंड में ना ही अभाज्य और ना ही भाज्य संख्या, तो इसमें एक लिख देंगे, एक ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या। फिर कह रहा है केवल ही सम अभाज्य होती है। ऐसी कौन सी संख्या है, हम पीछे पढ़ा चुके हैं, तो दो सम है और अभाज्य भी है, तो लिखेंगे केवल दो ही सम अभाज्य होती है। एक संख्या जिसके गुणनखंड, एक संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं, यहाँ पर आ जाएगा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, जिसके दो गुणनखंड होंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, तो यहाँ भर देंगे 2। तो इस प्रकार से इसको हम भर करके दिखाएंगे।